ऑडियो सेक्शन। स्मार्टफोन्स में जितने भी तरह के मदरबोर्ड आपको मिलेंगे उनमें आपको ऑडियो सेक्शन की जो थ्योरी वर्किंग है, प्रैक्टिकल वर्किंग आपको सेम मिलेगी। तो अभी जो हम बात करेंगे ऑडियो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑडियो सेक्शन को पहले आप ये समझिए कि ऑडियो सेक्शन में क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई होती है। देखिए, आपके ऑडियो सेक्शन में जितना भी ऑडियो से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके फ़ोन पे ना दो माइक होते हैं। पहला माइक क्या होता है, जिससे आप बात करते हैं और आपकी आवाज़ दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी माइक जो होता है वो आपका क्या करता है, रिकॉर्डिंग का काम आता है। जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या आप कोई वीडियो शूट करते हैं तो उस कंडीशन में वो सेकेंडरी माइक यूज़ होता है। तो इसलिए आपके फ़ोन में दो माइक होते हैं। एक मेन माइक होता है जिसके थ्रू आप बातचीत करते हैं और आपकी आवाज़ उधर जाती है। दूसरा माइक होता है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, या फिर स्पीकर ऑन करके जब आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में दूसरा माइक यूज़ होता है। तो आपके फ़ोन पे, स्मार्टफोन में हमेशा आपको दो माइक मिलेंगे। इसी तरह से आपके फ़ोन में आपको स्पीकर भी दो तरह के मिलते हैं। एक ईयर स्पीकर होता है जिसको हम जो हम कान में जब फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, सामने वाले की आवाज़ हमको सुनाई देती है हमारे कान पे। ठीक उसी तरह से जब हम स्पीकर ऑन करके बात करते हैं तो फिर दूसरा स्पीकर जिसको हम रिंगर बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी रिंगर में, जो सेकंड रिंगर होता है, इसी में आपको ऑडियो सॉन्ग्स या वीडियो सॉन्ग्स की वॉइस आपको सुनाई देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन पे दो माइक हैं, दो तरह के स्पीकर हैं, जिसमें पहले वाले को हम ईयर स्पीकर बोलते हैं और दूसरे वाले को हम रिंगर बोलते हैं। अब आप आ जाइए, सेम आप देखिए, आपके पास एक हेडफोन का भी ऑप्शन होता है। जो आप ईयरफोन कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के साथ में, तो आपको एक उसमें भी ऑडियो सेक्शन जुड़ा हुआ होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं भी आपको इसमें समझाऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, मैंने आपको बताया आपके सामने में माइक होता है। ये मेन माइक है, एक मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। सेम है दूसरा माइक मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग माइक मैंने आपको लिख के रखा है यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसी तरीके से एक ये ईयर स्पीकर है जो आपको कान में सुनाई देने के काम में आता है, और दूसरा ये रिंगर है, ठीक है, जो जिसमें आप गाने सुनते हैं या स्पीकर ऑन करके बात करते हैं तो जो आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है इससे सुनाई देती है, ठीक है। वैसे ही आपकी ये हैंड फ्री जैक है। तो हैंड फ्री जैक भी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये बाहरी चीज़ें हैं जो आपको समझनी थी। अब इंटरनल में जो अपन चलते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं लास्ट वीडियोस में, प्रोटोकॉल्स जो हमारे स्मार्टफोन में यूज़ होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अभी तक आपने I2C SPI को समझा है अच्छे से। आपके ऑडियो सेक्शन में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं I2S, ठीक है। I2S प्रोटोकॉल यूज़ होता है ऑडियो सेक्शन में। अब I2S प्रोटोकॉल जो होता है वो चीज़ें वही है, कम्युनिकेशन की बसेस होती है जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। उसमें आपका क्लॉक डाटा CMD था, और SPI में भी आपका मास्टर इन मास्टर आउट, और आपका मास्टर इन स्लेव आउट, स्लेव इन मास्टर आउट, ऐसा करके आपका SPI प्रोटोकॉल में था। इसमें भी सेम चीज़ें, आपको क्लॉक आपको हर जगह मिलेगी, जो क्योंकि ये CPU से कम्युनिकेशन लाइन्स होती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक क्लॉक मिल रही है, ठीक है, इसका नाम मेन क्लॉक रख दिया गया है। अब प्रोटोकॉल्स में देखिए दो डेटा लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। एक तो ये ADC, एक DAC, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था क्लॉक डेटा रीसेट, उसी तरीके की ये लाइन है। इसको मैं आपको भी क्लियर करूँगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले ऑडियो सेक्शन को समझना चालू करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसके साथ ये सब कैसे जुड़े होते हैं। देखिए, ये एक मेन ऑडियो IC होती है, ये आपको मिलेगी हर स्मार्टफोन में। कभी कभी ये कंबाइंड भी होती है, पावर अगर सामने किसी के सामने कंबाइंड, अधिकतर आपको अलग से मिलेगी ऑडियो सेक्शन की IC। और इसके सामने आपको एक सब ऑडियो IC मिलेगी, ये सब ऑडियो IC है। तो ये क्या होता है कि ये पर्टिकुलर साउंड को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम को बनाया गया है पूरा। अब इन दोनों IC को वर्क करने के लिए इनके साथ दो चीज़ें
जुड़ी होती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि सारे स्मार्टफोन आपके स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं। तो जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू होता है वो हर आईसी के साथ में पर्सनली कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सीपीयू इसके थ्रू कनेक्टेड है। अब सीपीयू जिस भी कम्युनिकेशन बस वे से कनेक्ट होता है हम इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये I2S प्रोटोकॉल में है, मैं आपको इनकी सारी डिटेल बता दूंगा। तो ये से कनेक्टेड होते हैं। सेम उसी तरीके से इस मेन ऑडियो आईसी के साथ में आप देखेंगे तो एक सब ऑडियो आईसी भी कनेक्टेड है। सब ऑडियो आईसी इसको सपोर्ट करती है और इसको एक्सटर्नल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ना जनरली इस ऑडियो आईसी की एम्पलीफाइंग कैपेसिटी कुछ कम होती हुई है शायद, जिसकी वजह से सब ऑडियो आईसी लगाई जाती है। इसमें एम्पलीफिकेशन कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि देखिए मेन ऑडियो आईसी जो जुड़ी हुई है वो कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू जुड़ी हुई है, I2S के थ्रू जुड़ी है। लेकिन सेम ये जो सब ऑडियो आईसी है ये CPU से कमांड होती है, लेकिन ये I2C लाइन के थ्रू जुड़ी है। इसमें देखिए क्लॉक और डेटा यूज़ हो रहा है। इसमें भी एक तरह की ये दोनों डेटा लाइन्स है, इसको मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। अब होता ये है कि जब CPU और मेन ऑडियो आईसी का कम्युनिकेशन होता है तो ये क्लॉक आपको हर प्रोटोकॉल्स में मिलना ही है, कंपलसरी है। बिना, क्योंकि ये क्लॉक ऐसी मतलब फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ये सारे डेटा ट्रैवल करते हैं। अगर क्लॉक आपकी एक्टिव नहीं हुई तो कोई भी डेटा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब होता ये है कि ये मेन क्लॉक हमेशा एक्टिवेट रहेगी। इसके एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि हमारे माइक और हमारे स्पीकर में आप देख रहे होंगे कि ऑडियो सेक्शन में दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो हमारी जो आवाज़ होती है वो यहाँ से उधर जाती है और दूसरे वे में उधर की आवाज़ हमारे पास आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वर्क कैसे होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो वॉइस होती है, जो हम मुंह से जो शब्द बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ध्वनि तरंग। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, बचपन में ध्वनि तरंग कहा जाता है जो हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ जब वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है तो ध्वनि तरंग जो होती है विद्युत तरंग में परिवर्तित होती है। ये शुद्ध हिंदी है, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश पे लेके आता हूँ ताकि आपको आगे डायग्राम समझने में दिक्कत ना हो। यानी मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है इसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल, यानी ध्वनि तरंग को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि यहाँ से जब दूसरी तरफ जाता है तो ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो डिजिटल के थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू ये आवाज़ कहाँ जाती है, सामने वाले के फ़ोन पे जाती है। अब जब फ़ोन पे जाती है तो सेम टू सेम क्या होता है कि वो डिजिटल सिग्नल वहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, अब उसको वापस एनालॉग करना पड़ेगा, वापस एनालॉग होगा तभी तो आपके कान पे आवाज़ सुनाई देगी। तो सारी प्रोसेस जो होती है वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट होती है यहाँ से जाते समय, और सेम जब वहाँ पहुँचती है तो वापस सुनाई देने के लिए डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है ऑडियो सेक्शन का, ये यही काम करता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आपने यहाँ पे देखिए कि आपने यहाँ की माइक से हमने कुछ बोला, आवाज़ गई, मेन ऑडियो आईसी के पास ये कमांड पहुँचा, CPU के साथ इसने कम्युनिकेट किया। अब यहाँ पे दो लाइन आप देखेंगे, एक ADC लाइन है, एक DAC लाइन है। अब ADC लाइन जो होती है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लाइन होती है। यानी ये जो लाइन है, ये जो कमांड जाता है, ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करके डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सिग्नल जो हो गया ADC सिग्नल हो गया। सेम इसके अपोजिट ये दूसरा जो सिग्नल आप देख रहे हैं ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। CPU और मेन आईसी कम्युनिकेट हो करके इस कमांड को एक्सेप्ट करते हुए आपकी आवाज़ को यहाँ से वहाँ भेजती है और वहाँ की आवाज़ को यहाँ आपको कान में जिस तरीके सुनाई दे उस तरीके से इधर वो आपको कन्वर्ट करके देती है। तो इसका काम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना होता है। यानी ये प्रोटोकॉल I2S जो यूज़ होता है ये ADS और DAC, यानी जब भी आप ऑडियो सेक्शन में फॉल्ट फाइंड करेंगे आपको सर्किट में जब भी ये नाम मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऑडियो सेक्शन का प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने मेन क्लास समझा दी, ADC समझा दिया, DAC समझा दिया, क्लियर है। अब एक बचा वर्ड सेलेक्ट। WS का मतलब होता है वर्ड सेलेक्ट। अब वर्ड सेलेक्ट भी क्या होता है कि एक डिजिटल लाइन होती है, सिग्नल होता है। क्यों होता है ये आपको बता देता हूँ। जब आप अपने रिंगर
पे यानी अपनी आप हेडफोन पे आप जब लेफ्ट एंड राइट में गाना सुनते हैं, आपके फ़ोन पे जो स्टीरियो साउंड चलता है लेफ्ट और राइट का, तो जो लेफ्ट और राइट में जब जो ऑडियो की बैलेंसिंग होती है, साउंड की जो बैलेंसिंग होती है, ये वर्ड सेलेक्ट लाइन उस आपकी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, जिससे कि आप अच्छे से उस क्लियर साउंड को स्टीरियो को एंजॉय कर पाएँ। ठीक है, तो सीपीयू के थ्रू कम्युनिकेट होने के बाद मेन ऑडियो ऐसी एक्टिवेट होती है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके इधर की आवाज़ उधर और उधर की आवाज़ को इधर हमारे पास प्रसारित करती है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन इन सिग्नल्स का काफ़ी महत्व होता है और ये समय से अपग्रेड भी हो सकते हैं। इसमें कुछ प्लस और माइनस सिग्नल भी आते हैं जो आगे आपको फ़ोन्स में देखने मिलेंगे। मैंने भी आपको सिंपल वे में सर्किट को समझाने की कोशिश की है ताकि ऑडियो सेक्शन आपको क्लियर हो सके। अगर फ्यूचर में कोई नई अपडेट आएगी तो आपको फिर से इसमें एक वीडियो के थ्रू वो अपडेट मिल जाएगी। अब इसमें एक चीज़ छूटी हुई है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने स्पीकर, माइक और रिंगर के कनेक्शन को तो समझ लिया, प्रोटोकॉल्स को भी आपने समझ लिया कि मेन ऑडियो के साथ में ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं सब सेक्शन के साथ। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है हैंड फ्री कनेक्टर। देखिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके हेडफोन कनेक्टर पे आप देखेंगे तो 8 तरह की पिन्स मिलेगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी आपको डेफिनेशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे। इस कनेक्टर में देखिए आपके साथ में क्या क्या जुड़ा होता है। पहले तो सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि एक माइक होता है जिसके लिए 2 कनेक्शन है, एक माइक का माइनस है और एक माइक का प्लस है। ठीक है, जब के ईयरफोन में माइक कनेक्ट होता है, साथ में लगा हुआ होता है, ये उसकी एक कनेक्शन हो गई। दूसरा सेम आपके ईयर स्पीकर की कनेक्शन होती है। जस्ट आप इधर देखेंगे तो एक ईयर स्पीकर का माइनस है, एक ईयर स्पीकर का प्लस है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्पीकर और रिंगर आपका एक ही काम करता है इसलिए यहाँ पे एक ही आपको स्पीकर मिल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये 2 लाइन्स और 2 लाइन्स आपकी इसकी है। अब एक ग्राउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। ये ग्राउंड है जो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, ये पिन। जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये एफएम एंटीना के लिए काम करती है। जब आप ईयरफोन कनेक्ट करते हैं तो आपके ईयरफोन जो होती है वो एक एफएम के लिए एंटीना का काम करती है, तो इसलिए ये एफएम एंटीना के लिए होती है ताकि आपको सिग्नल मिल सके। आप केयर कीजिएगा, आपके मैक्सिमम स्मार्टफोन में ईयरफोन लगाने के बाद ही एफएम की कनेक्टिविटी अच्छे से आ पाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो एक पिन आपके सामने में है, ये नॉट कनेक्टेड है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं होती है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब जस्ट एक लाइन बच गई। इस लाइन को आप समझिए, ये जो लाइन होती है ये डिटेक्शन लाइन है। ये डिटेक्शन लाइन मतलब जब आप हेडफोन को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से डिटेक्ट लाइन ऑडियो आईसी के पास जाती है, जो ऑडियो आईसी को ये बताती है कि हेडफोन कनेक्ट हो चुका है, ईयरफोन कनेक्ट हो चुका है, तो वो इन सारे सिस्टम को बंद कर देती है। यानी ये माइक और ये स्पीकर इनको डिसेबल कर देती है ताकि आपका ईयरफोन एक्टिवेट हो सके। और जैसे ही आप ईयरफोन को वापस निकालते हैं तो सेम ही डिटेक्ट लाइन यहाँ पे मैसेज दे करके इन सारे स्पीकर माइक्स को एक्टिव कर देती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, इसको आपको समझाना था। और रही बात नीचे में, मैं आपको एक ये पावर आईसी लगी हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शुरू पावर सेक्शन में तो मैं बता चुका हूँ। पावर आईसी को यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल सके कि पावर आईसी का जो वर्क है वो हर सेक्शन में होता है। देखिए यहाँ पे 1.8 का वी रेग वोल्टेज है जो सबको सप्लाई दे रही है। बिना सप्लाई के आपका किसी भी एंगल से कोई भी आईसी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये तो वी रेग वोल्टेज हो गया और साथ में ये वीपीएच वोल्टेज है जो बैटरी के सीधा वोल्टेज होते हैं 3.7 या 4.2 तक होते हैं वोल्टेज। तो ये वोल्टेज वीपीएच भी इन आईसी के साथ में कनेक्ट होती है क्योंकि इनको वर्क करने के लिए ये दोनों वोल्टेज कंपलसरी है। लगभग सभी सेक्शंस में, ऑडियो के साथ साथ सभी सेक्शंस में आपके वीपीएच और वी रेग वोल्टेज मस्ट होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अभी ऑडियो के सेक्शन में लगभग मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आगे कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर इसमें आपको फिर से अपडेट दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और
अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएगी, उस नोट्स को भी अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा।